नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, प्रेम और मैत्री से भरे हुए। साथियों, हमारी यात्रा के आज इस पड़ाव पर हम बात करेंगे हमारे जीवन में चमत्कार लाने वाले भावों के बारे में। देखिए, हमारे भीतर प्रेम का, मैत्री का भाव विकसित हो, इनके केंद्र सक्रिय हों, इसके लिए हमें एक काम करना होगा। 24 घंटे में कुछ नियम पूर्वक हमें ऐसे काम करने हैं, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं हमें लेना है। ये काम देखिए प्रेम के होंगे, मैत्री के होंगे, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप में मैत्री विकसित हो जाएगी और फिर विकसित होती चली जाएगी। आप याद रखें कि यह एक विचार नहीं है, यह भाव है। और हमेशा स्मरण रखें कि सब मेरे मित्र हैं और कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा किसी से वैर नहीं है। तब हमारे भीतर प्रेम की किरणें बहने लगेगी, हमारे हृदय से उठने लगेगी, और तब चारों ओर जो हमारे लोग हैं, लाखों लोगों के भीतर प्रेम सक्रिय हो जाएगा। और इसे हमें हमारे जीवन में साधना ही है। देखिए, सारे दिन हमें हज़ारों मौके मिलते हैं प्रेम को जाहिर करने के, मित्रता को जाहिर करने के, लेकिन क्या है, हमारी आदतें खराब है। हम प्रेम जाहिर करने के, मित्रता जाहिर करने के सारे मौके खो देते हैं, और लेकिन घृणा को जाहिर करने का कोई भी मौका हम नहीं खोते हैं। देखिए, प्रेम जाहिर करने के, मित्रता जाहिर करने के जितने भी मौके मिले ना, आपको पकड़ लें, लेकिन घृणा को जाहिर करने का जो भी मौका मिले उसे छोड़ दें, उसे जाने दें। देखिए, अब हम बात करते हैं करुणा भाव की। करुणा जो है ना, वो मैत्री का ही एक रूप है, बस इसमें कुछ भाव इसमें अलग हैं। जब कोई आपके पास प्रेम से आकर आपके हाथ पर हाथ रख देता है तो कितनी करुणा मालूम होती है, और वह कुछ करना चाहता है लेकिन भाषा असमर्थ है। जब कोई किसी से गले मिलता है, यहाँ भी इंसान कहना बहुत कुछ चाहता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, हृदय को हृदय के करीब ले आता है, हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन यहाँ भी क्या है, भाषा कमज़ोर है। देखिए साथियों, 4 दिन का जीवन है, 4 घड़ी का भी हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो अपने जीवन में करुणा से भर जाइए, एक दूसरे के प्रति चारों तरफ करुणा की तरंगों को फैलाइए। कितने दुखी लोग हैं इस जीवन में, उनके दुख को और मत बढ़ाइए। आपकी करुणा उनके दुख को कम करने का कार्य करेगी। देखिए, आपके करुणा से बोला गया एक शब्द उनके ऊपर कितना मरहम का काम करेगा, आप जानते भी नहीं हैं। देखिए, हम सब लोग जो है ना, एक दूसरे का दुख बढ़ाने में ही सहयोगी हैं। आप साथियों, अपने भीतर करुणा का बोध विकसित करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही। इस बात का हमेशा स्मरण रखें कि जो दुख देता है ना, अंततः वह दुखी हो जाता है, और जो सुख देता है वह हमेशा बहुत सुख को उपलब्ध हो जाता है। जो सुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर सुख के केंद्र विकसित होते हैं, और जो दुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर दुख के केंद्र विकसित होते हैं। देखिए, फल कहीं बाहर नहीं लगते, फल भीतर ही पैदा होते हैं। देखिए, हम जो भी करते हैं ना हमारे जीवन में, उसकी रिसेप्टिविटी हमारे भीतर विकसित हो जाती है। तो जो प्रेम चाहता है वो प्रेम को लुटा दे, और जो आनंद चाहता है वो आनंद को फैला दे, और जो चाहता है कि उसके घर फूलों की वर्षा हो तो वह दूसरों के आंगन में फूल फेंके। यही एक रास्ता है आनंदित होने का, और कोई साथियों रास्ता नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रफुल्लता की, प्रसन्नता की। देखिए, हम सब लोग जो है ना उदास हैं, थके हुए लोग हैं, हमारे चलने में कोई गति नहीं है, कोई प्राण नहीं है, हमारे उठने बैठने में भी कोई प्राण नहीं है। हम सुस्त, टूटे हुए और हारे हुए लोग हैं। लेकिन यह सोच बहुत गलत है साथियों। देखिए, जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, सामने खड़ी हो, जिसमें भी थोड़ी समझ है ना, वह अपने जीवन में कभी भी उदास नहीं होगा। देखिए, एक उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को कि जब सुकरात को जहर दिया जा रहा था तब वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तो उसका एक शिष्य था क्रेटो, उसने उनसे पूछा कि आप हंस रहे हैं, मौत करीब है और यह तो विषाद का क्षण है। सुकरात ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, मौत मेरा क्या छीन लेगी। एक और उदाहरण है मंसूर का। मंसूर के देखिए हाथ पैर काट दिए गए, उसकी आंखें फोड़ दी गई।
देखिए, दुनिया में उससे ज़्यादा कठोर यातना कभी किसी को नहीं दी गई। जब उसकी आंखें फोड़ी गई तब वह जोर से चिल्लाया, हे परमात्मा, स्मरण रखना। मंसूर जीत गया। साथियों, वह तब भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। देखिए, लोग जो है ना मौत के सामने भी खुश रहे हैं और हंसते रहे हैं, और हम लोग जो है ना वो ज़िंदगी के सामने उदास और रोते हुए बैठे हैं, रोनी सूरत लेके बैठे हुए हैं। यह सब गलत है। तो 24 घंटे प्रफुल्लता को साधिए, प्रसन्नता को साधिए। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है, आपने उसको अपना रखा है, और प्रफुल्लता प्रसन्नता भी एक आदत है, इसको आप अपना सकते हैं। तो प्रफुल्लता को बनाए रखने के लिए आप हमेशा आपके जीवन का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वह हिस्सा मत देखिए जो अंधेरे से भरा हुआ है। देखिए, हम कैसा देखते हैं ज़िंदगी को, वैसा ही हमारे भीतर कुछ विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी के अंधेरे पक्ष को न देखें, ज़िंदगी के उजले पक्ष को ही देखें हमेशा, और ज़िंदगी में चारों तरफ प्रकाश को, किरण को खोजें। तब आपके भीतर भी प्रकाश और किरण पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आनंद को, प्रफुल्लता को अपने भीतर संजोता है, वह पता है साधना में बहुत गति करता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कृतज्ञता की। देखिए, कृतज्ञता जो बात है ना वो बहुत डिवाइन है, बहुत दिव्य बात है। हमारे इस सदी में अगर कुछ खो गया है ना तो वो कृतज्ञता खो गया है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। साथियों, हमें परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके प्रति भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर पाते हैं, हम कृतज्ञता जाहिर नहीं कर पाते हैं। आपको पता है, जो आप श्वास ले रहे हैं ना वो आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि श्वास जिस क्षण रुक जाएगी ना आप उसे स्वयं नहीं ले पाएंगे। यह छोटी सी देह आपको मिली है ना, यह बड़ी अद्भुत है। यह सबसे बड़ा मिरेकल है इस ज़मीन पर। हम थोड़ा सा खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट उसे पचा देता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये 24 घंटे देखिए मिरेकल कर ही रहा है। उसके प्रति भी हमारी कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, प्रेम से भर जाएं, तभी आप दूसरों के शरीर के प्रति कृतज्ञ हो पाएंगे और प्रेम से भर पाएंगे। साथियों, देखिए, अपने जीवन में सतत कृतज्ञता का स्मरण पूर्वक व्यवहार करिए, तब आपका जीवन है ना अद्भुत हो जाएगा। आज बस इतना ही साथियों, हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।